तुम उनमें से एक प्यादे बस हो कि भाजपा में इतनी औकात किसकी हो गई कि मोदी जी के सामने अपना दबदबा कायम कर सके। प्यादे को चुप कराना ही बेहतर है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वियर। दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, यह डायलॉग आजकल आपने किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए सुना ही होगा। अब हम आप बताते हैं कि इस डायलॉग के निर्माता कौन है, तो सुनिए इनका परिचय। पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपी माननीय भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह हैं। आपको बता दें कि महिला पहलवानों ने इस साल जनवरी में बृजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर उन पर छेड़छाड़ और बदसलूकी करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें पद से हटना पड़ा था। बृजभूषण के हटने के बाद चुनाव कराए गए थे। 21 दिसंबर को हुए WFI चुनाव में उनके करीबी संजय सिंह चुनाव जीते। इतना ही नहीं, अधिकांश पदों पर बृजभूषण के साथी ही चुनाव जीतकर सामने आ गए। इसके बाद ओलंपियन साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया। सरकार के बढ़ते विवाद के बाद संजय सिंह को निलंबित कर दिया। हालांकि खेल मंत्रालय ने यह कहा कि नए अध्यक्ष के द्वारा नियमों की अनदेखी के कारण यह फैसला लिया गया है। बात इतनी सीधी नहीं है जितने सीधे तरीके से खेल मंत्रालय ने बता दिया है। दरअसल बात यह है कि भाजपा में इतनी औकात किसकी हो गई कि मोदी जी के सामने अपना दबदबा कायम कर सके। बृजभूषण यह भूल गए थे कि मोदी जी के सामने पक्ष हो या विपक्ष, दबदबा किसी का नहीं टिकता। और तुम खुलेआम दबदबा कायम करने की बात कह रहे हो। मोदी सरकार ने जैसे ही अध्यक्ष को निलंबित किया कि सुनो बृजभूषण, जिस सदन में तुम बैठे हो, ADR की रिपोर्ट बता रही है कि तुम्हारे जैसे 233 आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद वहां बैठे हुए हैं। उनमें से अकेले भाजपा के 116 हैं। तुम उनमें से एक प्यादे बस हो, इसलिए उछलना जरा कम कर दो। जिस दबदबे की तुम बात करते हो, वह दबदबा तो हमने यूपी और बिहार में यादवों का नहीं रहने दिया, हरियाणा में जाटों का खत्म कर दिया, महाराष्ट्र में मराठों का और गुजरात में पटेलों का खत्म कर दिया। दबदबा तो केवल बस हमारा ही चलता है। मोदी जी के एक एक्शन के बाद बृजभूषण ठंडे पड़ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैंने 12 साल तक कुश्ती के लिए काम किया है। अच्छा किया या गलत किया, इसका मूल्यांकन समय करेगा। एक तरफ कुश्ती के खेल से मैं संन्यास ले चुका हूं। कुश्ती खेल से मेरा नाता टूट चुका है। मैंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। मेरा लोकसभा चुनाव आ रहा है और मेरे पास बहुत कम समय है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बृजभूषण भी देर से ही समझे और समझ गए कि जिस दबदबे की मैं बात कर रहे थे, वह दबदबा उनका नहीं बल्कि गुजरात लॉबी, मोदी और अमित शाह का था। हम तो बस एक प्यादे थे। आपको बता दें कि एक साल से चल रहे महिला पहलवान और कुश्ती संघ के बीच इस विवाद से देश भर में महिलाओं में मोदी सरकार की छवि खराब हो रही थी। सरकार ने इस बात को समझ लिया कि अब ज्यादा दिन तक इस मामले को बढ़ाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। NCRB के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 3 साल में देश में महिलाओं पर लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 37,15,003 महिलाओं पर हुए अत्याचार के केस दर्ज हुए। वहीं 2021 में 42,82,078 केस दर्ज हुए। वहीं 2022 में 44,52,056 महिलाओं पर आपराधिक केस दर्ज हुए। आंकड़े बता रहे हैं कि जिस मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उसी सरकार में बेटियों के साथ जो तमाशा हो रहा है, वह आने वाले 24 के लोकसभा चुनाव में कहीं महंगा ना पड़ जाए। इसीलिए आनंद फानंद में प्यादे को चुप कराना ही बेहतर है। नमस्कार।